दिल्ली में देश भर से आए धर्म गुरुओं द्वारा इशिका श्री महालक्ष्मी भारत अभियान का किया गया भव्य शुभारंभ। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में सभी सनातन धर्म गुरुओं के सानिध्य में अभिनेत्री एवं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक इशिका तनेजा के आध्यात्मिक रूपांतरण इशिका श्री महालक्ष्मी के साथ इशिका श्री महालक्ष्मी भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। इस आयोजन को आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक आत्मविश्वास और सामाजिक पुनर्जागरण पर आधारित एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। देश भर से आए संत महात्माओं की उपस्थिति ने इस अवसर को ऐतिहासिक बना दिया। संत महात्माओं के इस संगम में देश के अलग अलग राज्यों से आए संत महात्मा व कथावाचकों के साथ राजनीतिक हस्तियां भी उपस्थित नजर आई। वहीं इस कार्यक्रम ने सभी मोतियों को एक धर्म सूत्र में बांधने का काम किया है। कार्यक्रम के दौरान कथावाचक श्रद्धेय श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने अभियान की व्यापक सोच, दूरदर्शिता और सशक्त दृढ़ता की सराहना की। उन्होंने कम आयु में इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए इशिका श्री महालक्ष्मी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि यह पहल समय की मांग है और समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। सभा को संबोधित करते हुए इशिका श्री महालक्ष्मी ने इस अवसर के आध्यात्मिक और आर्थिक महत्व पर अपने विचार रखे। उन्होंने माघ पूर्णिमा के पावन अवसर का उल्लेख करते हुए कहा कि जब कोई राष्ट्र धर्म, आत्मविश्वास और आंतरिक समृद्धि के साथ आगे बढ़ता है तो वह स्वाभाविक रूप से समृद्धि की ओर अग्रसर होता है। उन्होंने यह भी कहा कि आध्यात्मिक जागरण से स्वदेशी प्रणालियां सशक्त होती हैं, देश की अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता बढ़ती है और बाहरी निर्भरता धीरे धीरे कम होती है। प्रगति मैदान से महेश शर्मा की रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। महालक्ष्मी अभियान जो है सभी संत महात्मा इशिका तनेजा जी ने बहुत सुंदर ये आयोजन किया है। मैंने पहले भी कहा कि इशिका तनेजा जी बॉलीवुड में रहती हैं, लेकिन वहाँ से निकलकर सनातन पथ उन्होंने स्वीकार किया और सनातन पथ पे पहुंचकर इशिका तनेजा जी ने बहुत बड़ा काम किया है कि इतने संत महात्माओं को बुलाकर युवाओं को धर्म की जानकारी दी है। तो मैं उनके नेक्स्ट जर्नी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा वो ऐसे ही अपनी सनातन यात्रा को जारी रखें। और आप सबसे भी मैं एक निवेदन करूंगा, जो सनातन प्रीमियर लीग हो रहा है इंदौर में 12, 13, 14 है 13, 14 व 12, 13, 14, 15 मार्च को, उसमें युवाओं को आगे लाने के लिए प्लीज़ आप लोग भी उन तक ये आवाज़ पहुंचाइए कि वो लोग सब पहुंचे। ये सनातनियों के लिए है। क्या कुछ प्राइज है सर इसमें आपको? जो विनिंग टीम होगी उसको 31 लाख मिलेंगे, सेकंड रनअप जो रहेगी उसे 15 लाख मिलेंगे, और जो मैन ऑफ द सीरीज रहेगा उसे कार मिलेगी, और जो ज़्यादा रन ज़्यादा विकेट लेगा उसे एक बाइक मिलेगी, और प्रत्येक व्यक्ति को धन मिलेगा जो वहाँ खेलेगा। और सिर्फ सनातनियों के लिए क्रिकेट होगा। दूसरा, इस क्रिकेट से पहले तो शारीरिक एक्टिविटी, दूसरी सेवा। सेवा क्या है? जो एसिड अटैक में परेशान, जो एसिड अटैक जिन पे हुआ, उन लड़कियों की, उन बच्चियों की सेवा करेंगे। लव जिहाद में जो शिकार हुई हो, जो उनको बड़ी परेशानी हो, उनका हम लोग हेल्प करेंगे। और जो बच्ची पढ़ना चाहती हैं, मोस्टली वो बच्चियों के लिए है, उनकी हेल्प करेंगे। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं इंटरनेट पे एक कोई कानून बनना चाहिए, और प्लीज़ सभी पत्रकारों को एक डिबेट जरूर करनी चाहिए, जिससे सरकार ये बात हमारी सुन ले और सरकार इंटरनेट पे सेंसर बोर्ड लगाए कि क्या दिखेगा और क्या नहीं दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ये इशिका श्री महालक्ष्मी फाउंडेशन का आज शुरुआत है। तो हमने महालक्ष्मी भारत अभियान से करा, जिसमें सारे साधुजन, संतजन को बुलाया, उनका आगमन करा, और उनके नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद में हम ये पूरा का पूरा अभियान 8 के 8 स्टेट्स में लेकर जा रहे हैं, 8 स्टेट्स में लेकर जा रहे हैं। और ये सिर्फ भारत तक लिमिटेड नहीं रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी बहुत सारे एम्बेसडर्स हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, मंत्रीजन जुड़ते जा रहे हैं। तो ये पूरा विराट भारत, हम कैसे सनातन धर्म को पूरे विश्व में आगे लेके जा पाए, ये उसका एक छोटा सा प्रयास है। आपने अध्यात्म जिंदगी को चुना, आपने मतलब बेहतर जिंदगी से अलग, आप युवाओं से क्या अपेक्षाएं रखती हैं? जी, मुझे लगता है कि हम सिर्फ युवा से नहीं, हमें पूरे समाज से अपेक्षा रखने की ज़रूरत है। वही महालक्ष्मी भारत अभियान का एक्चुअली में पर्पस है। जब मैं देखती हूँ आदि लक्ष्मी, हम अपने आप से दूर होते जा रहे हैं, हम आजकल बहुत बिजी है पर दूर होते जा रहे हैं। जब हम बात करते हैं संतान लक्ष्मी की, आगे की फ्यूचर जनरेशन्स की, हम देख रहे हैं वो ड्रग्स में पड़ रहे हैं, वो न्यूक्लियर फैमिलीज में जा रहे हैं, वो वृद्ध आश्रम में अपने माँ बाप को छोड़ रहे हैं। तो हमें उनको भी वापस अपने सनातन समय, उनको संस्कार भी पढ़ाने पड़ेंगे। अभी तक हम उनको सिर्फ
पढ़ाई कराते हैं, ज्ञान नहीं देते हैं, विजडम नहीं देते हैं, तो वो विद्या लक्ष्मी का स्वरूप हो गया। हमें सशक्त बनना है हर तरीके से, शास्त्र से भी, शस्त्र से भी। और हम चाहते हैं, देखिए हर जगह पे हमारी लक्ष्मी है। हमने गुरुजनों को तो लक्ष्मी स्वरूप बोला ही है, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा ज्ञान है, विद्या रूप है वो। आदि लक्ष्मी स्पिरिचुअल गुरु हैं। लेकिन हमारे जितने भी मंत्री जन हैं वो गजलक्ष्मी के रूप हैं। जितने भी हमारे जजेस हैं, जितने भी हमारे लॉयर्स हैं, वो विजय लक्ष्मी के रूप में हैं। जितने भी हमारे मीडिया जन हैं वो ऐश्वर्य लक्ष्मी, नैरेटिव फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी हमारी माएँ हैं, परिवार है, वो संतान लक्ष्मी का रूप है। और जितने भी हमारे आगे आने, जितने भी हमारी समाज को आप क्या मैं एक सेकंड, तो ये सारी की सारी लक्ष्मियों को जोड़ने का प्रयास है कि ये सारी लक्ष्मियां जुड़े और हर क्षेत्र में काम हो, ताकि हम ये महालक्ष्मी भारत अभियान हर क्षेत्र में और पूरे विश्व में इसको आगे लेके जाएं। जिस तरह से देखा जाए भारत का रूप बदल रहा है और देश जब विश्व सनातन की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या लगता है कितना बदलाव है? देखिए सबसे ज्यादा तो जो मुझे बदलाव दिखाई दिया है कि अभी माघी पूर्णिमा पे, क्योंकि वो इतना सुंदर दिन था, उसी दिन लक्ष्मी का आरंभ हुआ, मतलब बजट आया। और बजट भी आपने देखा कि हर क्षेत्र में हमें सशक्त कर रहा है। वही महालक्ष्मी भारत अभियान का बिल्कुल एग्जैक्ट वही प्रयास है। और अब हम देखते हैं, क्योंकि माघी पूर्णिमा पे शुरू हुआ, तो हमें पक्का है कि अब डॉलर घटेगा और रुपया बढ़ेगा और पूरे विश्व में हमारा डंका होगा और हमारा तिरंगा फहराया जाएगा। देखिए ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ऐसी थी कि सनातन का जय जयकार करने में हृदय कांपता था, रोंगटे खड़े हो जाते थे। जो लोग सनातन के पक्ष में बात करते थे, जो लोग गौ रक्षा के पक्ष में बात करते थे, जो लोग राम मंदिर के पक्ष में बात करते थे, जो लोग भारत की संस्कृति और संस्कार के पक्ष में बात करते थे, जो लोग और हिंदुत्व के पक्ष में बात करते थे, उनको जेल की सलाखें देखनी पड़ती थी, उनकी छाती पर गोलियां दागी जाती थी। लेकिन आज कम से कम इतना है कि एक मंच बनता है और उस मंच पर हम सब आकर के सनातन का जय जयकार करते हैं, क्योंकि एक चीज तो है, धर्मो रक्षते रक्षता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और ये भारत तब तक बचेगा जब तक सनातन धर्म बचा रहेगा। अदरवाइज हरा झंडा फैलाने वाले और ला इलाहा और नारे तकबीर का नारा लगाने वाले तो मुंह फाड़ कर वैसे ही बैठे हैं जैसे 1947 में मुस्लिम लीग और जिन्ना बैठा हुआ था भारत के टुकड़े करने के लिए। तो भारत के टुकड़े करने की साजिशें ऐसी नहीं है कि अब बंद हो चुकी हैं, साजिशें बहुत जोर से चल रही हैं और विभिन्न प्रकार के जिहाद से चल रही हैं। अब चाहे वो थूक जिहाद हो, मूत जिहाद हो, जिम जिहाद हो, गला रेतो जिहाद हो, पार्लर जिहाद हो, सलोन जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, लेकिन अलग अलग वैरायटीज में जिहाद चल रहा है। जिस तरह से देखा जाए कि एक विदेश से होता है कि सर्जिल इमाम जैसे लोगों को छोड़ा जाए, क्या लगता है कि विदेशी ताकत आज भी अपना सक्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए हमारे तो देश में राहुल गांधी ही विदेश में जाकर के पंजाबियों के लिए कहते हैं, सिखों के लिए कि वो कड़ा और दस्तार नहीं पहन सकते। वो आप ही लोगों के माइक पर खड़े होकर के बूम पर कह देते हैं कि भारत की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है। उसके लिए एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, जो डिफेंस हमारा पूरे ब्रह्मांड में चौथे पोजीशन पर है, जो इकोनॉमी, जो जीडीपी, जो बायलैटरल रिलेशन, जो जियोपॉलिटिकल डायस्पोरा है, उसको समझने के लिए शिक्षित होना पड़ता है। अब छोकड़ीबाजी करने से थोड़े ही इकोनॉमी समझ में आती है। विदेश में जा करके वाइन खड़काने से तो इकोनॉमी नहीं समझ में आती है ना। हमने तो अपनी जवानी खराब कर दी है। शिक्षित होने में, पढ़ने में आधी से ज्यादा उम्र तो निकल रही है सिर्फ पढ़ कर के यहाँ इस देश में बेटियों को इंसाफ दिलाने में। अब वो तो एक इलेक्शन हारते हैं फिर विदेश चले जाते हैं। तो विदेशी ताकत जो है वो कांग्रेस के मार्फत हमेशा से आती रही है और जब तक कांग्रेस का विनाश नहीं होगा, कांग्रेस वैनिश और इरेज नहीं होगी भारत की भूमि से, तब तक विदेशी ताकतें अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो कांग्रेस के माध्यम से चलाने की कोशिश करती रहेगी। ये हम सबको समझने का विषय है कि लोग हमें बांटने का, जो तोड़ने का काम करते हैं, वो इनसे शिक्षा ले कि हम लोग न कभी बटे हैं, न टूटे हैं, न कभी हटे हैं। हम सब एकत्रित हैं, एक साथ है, हम सभी बिरादरी के लोग एक साथ है। ये भाव हम लोगों का सदैव था और सदैव रहेगा। देखा जाए जिस तरह से युवा पीढ़ी आज सनातन की तरफ मुड़ रही है, उनका क्या हो रहा है, क्या लगता है ये बदलाव आ रहा है? बिल्कुल बदलाव आएगा। आज युवा पीढ़ी, कुछ लोग कहते थे कि सोशल मीडिया के माध्यम से युवा अलग बट रही है। आज मैं देखता हूँ सोशल मीडिया में भी युवा हमेशा जो है सनातन का ही खोज कर रहा है और सनातन के पद चिन्हों पर चल रहा है।
इसलिए युवाओं के लिए अच्छा संदेश है कि सोशल मीडिया के माध्यम से और टीवी चैनल के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से सनातन का खोज करें और सनातन को ही जाने और आगे सब काम ठीक होगा। मगर देखा जाए सोशल मीडिया पे दिखता है कि सनातन दो भागों में बंटता नजर आ रहा है, क्या लगता है कहीं ना कहाँ आपको लग रहा है कि वो दो भागों में बट रहे हैं? हम सब एक हैं, लाल पीला हरा काला नीला सब हम एक साथ हैं। ये सब कहने की भ्रांतियां हैं कि हम लोग बट रहे हैं, कोई नहीं बट रहा है, हम सब एक हैं, एक ही रहेंगे। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहिए? युवा पीढ़ी को सबको संदेश के माथे पर तिलक का, जैसे ये भगवा थोड़ा सा पहना है, मैं कहूँ कि सर में भी भगवा लगाए, तिलक आज भूल गया बच्चा, पूरी तिलक लगाए और माथे में छुटिया रखे और गायत्री मंत्र का जाप करे और हर हर महादेव करते रहे। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।